गाइस, वेलकम बैक सुनीता मोर ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और आज है दिन 11 का। तो यहाँ पे मैं नहा धो के निकल पड़ी हूँ मंदिर के लिए। तो मंदिर हमारे घर से बिल्कुल बगल में था, लेकिन मुझे 7 साल शादी को होकर के मुझे नहीं पता था कि घर के बगल में ही जस्ट मंदिर है। तो सबसे पहले मैं अपने नीम में चढ़ाती हूँ जल, उसके बाद मंदिर पहुँचती हूँ। मंदिर पहुँचने के बाद घूंघट आप देख सकते हो कि जाहिर सी बात है, ससुराल गया घूंघट करना ही पड़ेगा। जल चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाने के बाद वहाँ से निकलती हूँ। निकलने के बाद फूल वगैरह जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी मैं देखती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जाके थोड़ा सा मतलब गेंदे का फूल वगैरह, गुलाब के फूल जो होते हैं वो तोड़ती हूँ। तोड़ने के बाद वहाँ से निकलने के बाद घर जाती हूँ। घर में जाने के बाद चाय पीती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद लग जाती हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ पे बन रहा है चूल्हे में खाना। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो घर में मम्मी लोग चूल्हे में ही खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू आग जला के चूल्हे में और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है। यहाँ पे बन रही है 2 वैरायटी की सब्ज़ी। पहली सब्ज़ी है आलू टमाटर की, दूसरी सब्ज़ी है पालक मेथी सरसों और सोया की मिक्स सब्ज़ी। तो वो बनानी थी। तो आलू मैंने छोटे छोटे से आलू थे, खेत के थे प्योर, तो उनको लेके आई थी मम्मी। तो उनको मैं छील के काट के रख रही थी। यहाँ पे ये सब करने के बाद एक साइड में रख दिया था मैंने चावल और दूसरी साइड में सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो चुके थे, जो कि धीरे धीरे आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा काम था जिसकी वजह से आज मेरा फास्ट भी था। तो मम्मी बोली कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करो, बस सिंपल सा ये सब बना के और पूड़ी वगैरह बना के रख दो। लेकिन जब घर में गेस्ट आए हुए हैं तो रेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने सारा काम वाम किया, पूड़ी भी निकालना स्टार्ट कर दी। सब्ज़ी पक चुकी थी, पूड़ी निकाल रही थी। निकालते निकालते सब लोगों को मैंने कहा जो लोग मतलब खाना खाना है वो लोग खाना खा लो। तो सब लोग मिलके देवर वगैरह पापा वगैरह सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। मेरी बेटी पूड़ी निकाल निकाल के अपने चाचुओं को दे रही थी। और देख सकते हैं छोटी सी उम्र में लड़की मतलब लड़की जात होती ही ऐसी है, क्योंकि हर काम करने के लिए लग जाते हैं। यही चीज़ बेटा होता ना तो बेटा बिल्कुल भी नहीं करता, बट मेरी बेटी हर चीज़ करने के लिए तैयार रहती है। मैं जो भी कुछ कहती हूँ वो करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पूड़ी निकल चुकी थी। तो मेरी बुआ थी, उनको गैस बन रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे पूड़ी नहीं खानी है तो रोटी बना देना। तो उनके लिए यहाँ पे मैं रोटी भी बनाती हूँ। उसके बाद रोटी वगैरह हो जाता है। यहाँ पे पापा को बुआ मेरी रंग लगा रही थी, मम्मी को भी रंग लगाई। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद साथ ही साथ तैयारी चल रही थी, मैं बैठी हुई थी और मेरी बेटी नहाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर उधर कर रही थी। मैंने सोचा पूजा है तो नहाना तो बनता है। फिर उसके बाद सब कुछ होने के बाद यहाँ पे बज गए हैं 1। तो मेरा व्रत था तो मम्मी बोली दही रखी है, दही की लस्सी बना लो और उसे पी लो। तो मैं लस्सी बना के उसे पीने लग जाती हूँ। यहाँ पे पंडित जी पूजा तो करा ही रहे थे, साथ ही साथ उनका किसी का फ़ोन आता तो वो बात करने लग जाते हैं। पूजा समाप्त होने ही वाली होती है, थोड़ी बहुत बची होती है, तभी आगे आप देखेंगे सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे सारे प्रसाद मम्मी होम वगैरह करने के लिए चालू हो चुकी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं अब आगे। और यहाँ पे पूजा हमारी चालू हो ही चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं होम वगैरह चालू था, पूजा वगैरह कंटिन्यू होती ही जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को ना सत्यनारायण की पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो सोचते हर महीने अगर उनका बस चले तो वो हर महीने सत्यनारायण की पूजा करवाएं। बट ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है कि हर महीने पूजा हो पाए। जब जब गाँव आते हैं तब तब कुछ ना कुछ होता ही है, तो पूजा होती ही है। तो यहाँ पे मम्मी पापा, उस बार मैं और ये बैठे थे पूजा में, इस बार मम्मी पापा बैठे। मम्मी पापा बोल रहे थे कि आप दोनों बैठ जाओ, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक 1-1.5 घंटे की पूजा होती है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद बोले ठीक है। यहाँ पे पूजा हो ही रही थी, साथ में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो ही रही हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे छोटे वाले देवर हैं, इनकी हो चुकी है सगाई, और सगाई की बेस पे ही मम्मी ने कुछ माना हुआ तो उसी की वजह से पूजा हो रही थी। और यहाँ पे उसके बाद पूजा वगैरह हुई, ये बाहर खड़े हुए थे सारे के सारे, जो गांव के मतलब जो गांव की लेडीज़ थी वो सारी की सारी बाहर बैठी हुई थी। ढोल मंजीरा चालू हो रखा था। उसके बाद मैं आती हूँ और यहाँ पे सिजदा पढ़ती हूँ भगवान की, और जो जितना मुझसे हो पाता है मैं भगवान को अर्पण करती हूँ। करने के बाद मेरे पापा देखो खिसकते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं दर्शन करती हूँ, अपने दिल की सारी इच्छाएं कहती हूँ, और कहने के बाद कुछ टाइम तक होल्ड रहती हूँ। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें होने के बाद दोनों लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी की सोच रहे हैं कौन है। फिर पापा मतलब मम्मी बताती हैं कि मेरी बहू है। और अभी तक देखो 6-7 साल शादी को हो गए, बट अभी तक गांव की इतनी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अभी तक मेरा फेस नहीं देखा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर रहती भी नहीं हूँ, रहती भी हूँ तो मैं सामने से ना घूंघट ही करे रहती हूँ, ज़्यादा मेरा फेस कोई देख नहीं पाता है। तो उसके बाद यहाँ पे दर्शन करती हूँ और निकल जाती हूँ बाहर। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड आते हैं, वो भी दर्शन करते हैं।
कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बर वीर कटारो इन पर दया करी प्रभु ने पर दया करी नहीं वो अब लक्ष्मी अरे ऐसे मत देना ए फल वाल बच्ची फल वाल ले ला सब मतलब तो ठीक है बुआ तू मंत्र पढ़ जल्दी जल्दी लड़ा है नहीं जो ना हुआ है जल्दी जल्दी लड़ा है अच्छा नवरात्रि में अच्छा तो उसे पूछे गए पंडित जी जैसे जब पान सुपारी पलटवा होती है उन पे नारियल की सोना बैठ जाओ बेटा बैठो बैठो बैठ जाओ वो पियानो वाला अब उधर नहीं कहाँ बेटा लगाऊं यहाँ